आज लाइव के माध्यम से ये पंचायत भवन पे बात करूँगा। मेरे ग्राम सभा भैंसई में जो पंचायत भवन बना है उसमें जो सचिव हैं वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को उनको बैठना था, पर वो किस वजह से नहीं बैठ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, तो किस वजह से वो नहीं बैठ रहे हैं वो प्रधान जी सोचें। जब हमारे गांव का नेतृत्व जब प्रधान जी को दिया गया है, प्रधान बनाया गया है अपने गांव का, तो कमज़ोर प्रधान के रहने के वजह से ऐसा होता है। सचिव क्या होता है? सचिव एक ग्राम प्रधान का मुनीब होता है और मुनीब की इतनी मतलब पावर बढ़ गया है कि वो प्रधान के विपरीत जाकर के तो इतना उसका पावर हो गया है कि वो प्रधान का बात नहीं सुन रहा है, या हमारे प्रधान जी ही कमज़ोर हो गए हैं। देखिए, जब इतना कमज़ोर भी प्रधान नहीं चुना जाता है कि वो अपना सचिव को कंट्रोल ना कर सके। हमारे गांव का जो भी जन्म प्रमाण पत्र हो या मित्र प्रमाण पत्र हो या कुटुंब रजिस्टर का नकल हो, ऐसे चीज़ जो है वो बनवाने के लिए या सुधरवाने के लिए राशन कार्ड का जो समस्या हो, अपनी समस्या को लेकर के कहाँ लोग जाएं। अगर ये समस्या को लेकर के अपना काम धंधा जो छोड़ करके लोग आ रहे हैं, वो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और सचिव नहीं मिल रहे हैं, तो किसकी गलती है? प्रधान जी को। तो ये सब सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा कब तक चलेगा? हमारे लोग काम धंधा छोड़ करके अपना आते हैं और वो सचिव नहीं आता है। प्रधान जी अपना ऐसा कमजोरी आप अपना आवाज़ उठाइए और इस पे बात कीजिए। आपके हाथ में पावर है, आप चाहिएगा तो आज का आज सचिव चेंज हो जाएगा, आप बदल सकते हैं, आपका मुनीब है वो, तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए और जल्द से जल्द वहाँ पर सचिव को बदल करके दूसरा सचिव। बात सिर्फ एक गांव की रहती तो चलता है, यहाँ 3-4 गांव की बात है। दूसरे गांव से जो लोग आएंगे, बंजरिया से, कनगोई गांव, गाढ़ा से और गौरा से जो लोग आएंगे वो इंतजार करके जाएंगे, तो क्या कहेंगे कि ये ग्राम सभा भैंसई के लोग एक्टिव नहीं हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस गांव का भी इसमें इंसल्ट हो रहा है और बेइज्जती हो रहा है। तो आप लोग सुनिश्चित कीजिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप जल्दी से जल्दी इसे चेंज कीजिए और अच्छा सचिव रखिए यहाँ पर। और मैं राजीव गुप्ता जी से भी कहना चाहूँगा, बनकटा ब्लॉक के वीडियो राजीव गुप्ता जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस बात को संज्ञान में लीजिए और इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ कई लोग, उनका जो सचिव है उनका काम ही क्या है? उनका काम है पब्लिक का सेवा करना, तो पब्लिक का सेवा करें कि ये घर पर बैठ के आराम करेंगे। सरकार उनको जो सैलरी दे रही है किस लिए दे रही है? हमारे गांव का समस्या को सुनने के लिए और उस पर काम करने के लिए दे रही है, ये नहीं कि बैठने के लिए घर पे दे रही है। तो आप समय दीजिए अपना ग्रामवासियों को। और मैं ग्रामवासियों से भी कहूँगा कि ऐसा मोचोर प्रधान न चुने कि जो अपना जो बात न रख सके। मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि लड़ाकू प्रधान चुने जो अपना बात रख सके। अपना सचिव को जो नहीं संभाल पा रहा है वैसा प्रधान न बनाए कि अपना सचिव को भी संभाल नहीं सकता है। और हम लोग जैसे लड़ाकू जो नेतृत्व, लड़ाकू आदमी को नेतृत्व दे अपना, मैं यही प्रार्थना करूंगा ग्रामवासियों से। और मैं जब कल ये पोस्ट जो मीडिया द्वारा डाला गया था, तो मैं भी उसको जो अपने सोशल मीडिया पर डाला, तो मेरे एक मित्र थे गांव के, वो बता रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग का एक परिवार है जो हमको हिंदुत्ववादी समझ करके हम पर हमारा विरोध करता रहता है, हिंदू धर्म का भी विरोध करते रहता है। कई बार
पुलिस से कई बार मार भी खाया है और चोरी के इल्ज़ाम कई इल्ज़ाम लगे हैं उस पर। वो उन लोगों के बात को न सुने। वो उसका कहना था कि पंचायत भवन जब बन रहा था तो उसमें आधा काम करवा के, और मेरे पिताजी जो पूर्व प्रधान है वो आधा पैसा खा के आधा पैसा लूट गया। तो ये पहले बताइए कि आधा पैसा खा के आधा पैसा अगर लूट जाए, आधा काम करवा के आधा पैसा लूट जाएगा तो पूरा काम का प्रधान जी अपना जेब से करवा रहे हैं। और रही बात इसकी, तो कई स्टेप में पैसा आता है, हर स्टेप में अलग अलग पैसा आता है। नींव निकलवाइएगा उसके बाद पैसा आएगा, दीवार के लिए दीवार चलवाइएगा तो उसके बाद छत के लिए पैसा आएगा। अलग अलग स्टेप में पैसा आता है। ये नहीं है कि एक ही बार पैसा आ गया, आधा काम करवा दिया आधा लूट लिया, ऐसा नहीं होता है। और प्रधान जी इतना ईमानदार नहीं है कि आपने, और प्रधान जी से भी सवाल कीजिए आप लोग कि वो कैसा कैसा बन रहा है कैसा नहीं, ये सब है। और गांव की बदनामी ना हो इसलिए मैं ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया से लेकर और ज़मीनी स्तर पर भी आवाज़ उठाएं और ब्लॉग पर जाएं, वीडियो से मिलें। फिलहाल मैं नहीं हूँ लेकिन सोशल मीडिया से आवाज़ उठाऊंगा। मैं पिताजी से भी बोलूँगा कि जाकर के आप लोग भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाएं कि क्यों सचिव पंचायत भवन में बैठ नहीं रहे हैं। यहाँ 3-4 गांव के लोग आते हैं और अपना कीमती वक्त ज़ाहिर करके, मतलब बर्बाद करके जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इस पे बात करें। और मैं राजीव गुप्ता जी से जो वीडियो हैं अपना बनकटा ब्लॉग के, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो समय दे सके वैसा सचिव को यहाँ नियुक्त करें। मैं निवेदन करता हूँ और मैं फरवरी में आऊँगा तो ऐसा मिला तो उसका जवाबदेही फिर राजीव गुप्ता जी होंगे और कोई नहीं होगा। कैसे कि मेरे गांव का जो ग्राम प्रधान है वो कमज़ोर है, और कमज़ोर इसलिए है कि इस 5 साल में मेरे पिताजी अपने 5 साल में कितने काम किए। पंचायत भवन जो सामुदायिक शौचालय मेरे पिताजी लाए, और भी जो बैठने का सुविधा था हर मोहल्ले में वो बैठने का सुविधा कराएं। रोड भी अच्छा बनवाएं, ज़्यादा बनवाएं और सब चीज़ का व्यवस्था कराएं। आपसे क्यों नहीं हो रहा है? आप अभी तो ग्राम प्रधान है, शौचालय सबसे ज़्यादा बनवाएं मेरे पिताजी, वो सब चीज़ आपसे क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं। मैं अपने ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमें नेतृत्व का अवसर दें, और मुझे नेतृत्व का अवसर देंगे ना तो दो व्यक्ति प्रधान बनेगा। मेरे पिताजी जो अपने गांव का हर समस्या को जानते हैं, और हर कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें वो नहीं पंच में शामिल नहीं होते हैं। तो और मेरा जैसा तेज तरार जो लड़ाकू जो मुझे और मेरे पिताजी दोनों लोगों को एक बार अवसर दें और देखें कि दोनों लोग कैसे अपने गांव के लिए लड़ते हैं। हम लोग कैसे, हम लोग नहीं प्रधानी चलाए हैं क्या कि कितना पावर होता है सचिव के पास, हम लोग को मालूम नहीं है। वो कैसे क्यों नहीं बैठेगा अपने गांव में। वो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपने युवाओं, अपने ग्राम सभा के युवाओं को कि आप लोग आगे आइए, लड़िए, और कोई भी समस्या होती है तो मैं आपका साथ हूँ, और पहला कदम आपके साथ मेरा ही रहेगा। आप लोग भगत सिंह बनकर, हम लोग भगत सिंह के आदर्श को मानते हैं। भगत सिंह बन के लड़िए, खून में उबाल लाइए, वही खून आपके शरीर में भी है, खून में उबाल लाइए और लड़िए अपने गांव के लिए। अपने जो भी आपके सामने आएगा उससे, उसका सामना मुझसे होगा। आप लोग बिना टेंशन के आप लोग अपना आवाज़ उठाइए। आप लोग का जो भी विरोध करेगा उसका सामना मुझसे होगा, वो आपसे नहीं मुझसे टकराएगा। आप लोग अपना गांव का समस्या तो पहले आवाज़ उठाइए, समस्या पर कुछ भी होने वाला नहीं है। चुप बैठने से कुछ भी होने वाला नहीं है।
अगर काम न हो तो रोना पड़ता है, अगर रोना कोई नहीं सुनता है तो चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाना कोई नहीं सुनता है तो कान के नीचे बजाना भी पड़ता है। तो